राजगढ़ राजस्थान का काफी मशहूर शहर है। यहाँ पर तरह तरह की खाने की चीजें मिलती थी। लोग काफी दूर दूर से यहाँ खाने के पदार्थों का स्वाद लेने आते थे। मन्नू सिंह यहाँ के सबसे बड़े दुकानदार थे। उनके दुकान पर हमेशा भीड़ लगी ही रहती थी। नमस्कार दर्शकों, आज हम खड़े हैं राजस्थान के राजगढ़ शहर में, जहाँ के खाने की खुशबू लोगों को दूर दूर से यहाँ खींच लाती है। वैसे ही हम भी यहाँ खींचे चले आए हैं। हमारे ठीक पीछे है मन्नू सिंह की दुकान, यानी राजगढ़ की शान। चलो आज उनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। अरे वाह, अभी तो मैं सुपरस्टार बन जाऊंगा। जैसे ये मीडिया वाले लोग किसी की भी दुकान पर आते हैं तो वो दुकान बहुत प्रचलित हो जाती है। जैसे कचौरी वाला गुस्सेल चाचे, नागपुर का डॉली चाय वाला, वैसे ही राजस्थान का मन्नू समोसे वाला। अरे छोरे, हट जा सामने से, क्यों मेरी फुटेज खराब कर रहा है? मैडम जी, आप लीजिए हमारा इंटरव्यू। मन्नू लाल जी, आप कब से इस दुकान पर काम कर रहे हैं? मैडम जी, हम काम करते नहीं, करवाते हैं। हम मालिक हैं यहाँ के। ये देखो, गर्मा गर्म समोसे। मन्नू सिंह जी, आपके समोसे में ऐसा क्या है जो इतने लोगों को यहाँ आकर्षित कर रहा है? बस हमारा हाथ लगते ही स्वाद आ जाता है मैडम। मन्नू सिंह की दुकान राजगढ़ की मानो शान थी। मन्नू के घर में सारी चीजें सही चल रही थी और उसे शहर में काफी इज्जत भी मिलती थी। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के नासिक जिले में अनीता दीदी अपने छोटे से परिवार के साथ रहती थी। उनके छोटे से परिवार में पति और एक छोटा सा बच्चा था। अनीता दीदी के पति की हाल फिलहाल में ही नौकरी चली गई थी। सुनिए, आज आप नौकरी के लिए गए थे ना, क्या हुआ उसका? जब जरूरत होगी बताएंगे, ऐसा बोलकर वापस भेज दिया। अब तो अगले हफ्ते का राशन भी खत्म हो चुका है। बेरोजगारी की वजह से अनीता को बहुत सारी उलझनों का सामना करना पड़ता था। इसलिए अनीता अपने पति के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा फैसला लेती है। देखिए, मेरा सुझाव है कि हमारे पास अब तो किराए के भी पैसे नहीं रहे, क्यों ना हम अपने शहर वापस चले जाएं? ठीक ही कहती हो, पर वहाँ जाकर करेंगे क्या? फिलहाल के लिए नहीं पता, पर अभी यहाँ गुजारा कर पाना बहुत मुश्किल है। अनीता अपने पति के साथ मिलकर अपने शहर राजगढ़ वापस लौट आती है, पर वहाँ पर भी उनके पास कमाने का कोई जरिया नहीं था। अभी तो यहाँ आ गए, पर आगे क्या? मैंने सुना है राजगढ़ राजस्थान में खाद्य पदार्थों के लिए बहुत मशहूर है। क्यों ना हम भी कुछ खाने की चीजें बेचना शुरू करें? पर इसके लिए भी तो पैसे चाहिए, वो कहाँ से आएंगे? उसका भी इंतजाम हो जाएगा। अनीता अपने जेवर गिरवी रखकर वड़ा पाव की गाड़ी लगाने के लिए सामान लेकर आती है। अनीता ने महाराष्ट्र में कुछ साल निकाले थे, इसलिए उसे महाराष्ट्रियन खाने के जायके का अंदाजा था। राजगढ़ में इससे पहले कोई भी वड़ा पाव नहीं बेचता था। अनीता ताई ने पहली बार मन्नू के दुकान के सामने अपना छोटा सा ठेला खोल दिया। राजगढ़ के बाजार में सब खाद्य पदार्थों की बड़ी बड़ी दुकानें थी। अनीता ताई के छोटे से ठेले को देखकर सब लोग उसका मजाक बनाने लगे। अरे देखो तो, हाथी के सामने ये चींटी कैसे आ गई, और कितना ही टिक पाएगी ये मन्नू सिंह के सामने। अरे जाओ रे, उस लड़की को बुलाओ। मन्नू का एक आदमी अनीता ताई को बुलाने उसके पास आता है। ए लड़की, तुम्हें मन्नू सिंह जी बुला रहे हैं। ठीक है, मैं आती हूँ। क्या रे छोरी, क्या बेच रही है? वड़ा पाव। बड़ा पाव? पहली बार दुकान डाली है क्या? जी हाँ। अरे छोरी, पहले देख तो लेती कि कहाँ दुकान लगाई है। मन्नू सेठ हलवाई के सामने। अरे तुम्हारा कोई माल बिकेगा ही नहीं, आखिर में तुमको खुद ही खाना पड़ेगा, देख लेना। मन्नू सिंह की बातें सुनकर सारे आदमी हंसने लगे। अनीता ताई को बुरा लगा, पर वो डटी रही। पहले एक हफ्ते तक तो कोई भी उनके यहाँ वड़ा पाव खरीदने नहीं आया था। आखिर में अनीता दीदी बना कर रखे वड़ा पाव गरीब बच्चों को बांट देती है। इसलिए बच्चे रोज वहाँ भीड़ जमा करते थे, ताकि उन्हें मुफ्त में वड़ा पाव खाने को मिल सके। आज आखिरी दिन है, अगर आज कुछ बिका नहीं तो हमारे पास कल का सामान खरीदने के भी कोई पैसे नहीं बचे हैं। अभी सब भगवान के हाथ में है। तभी वहाँ पर एक YouTube व्लॉगर पहुँच जाता है। बाजार का माहौल देख उसे बड़ा ताज्जुब होता है। वो देखता है सारे बड़े लोग बड़ी बड़ी दुकान में खाने की चीजें खरीद रहे थे और एक तरफ बच्चे अनीता ताई के ठेले के पास भीड़ जमा करके खड़े थे। हेलो दोस्तों, देखो हम आ गए हैं राजस्थान की शान राजगढ़ में। यहाँ आपको एक से बढ़कर एक खाने की चीजें मिलेगी।
लेकिन ये देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा ठेला भी है जो सिर्फ बच्चों से घिरा हुआ है। चलो इस दीदी से पूछते हैं कि वो यहाँ ऐसा क्या बेच रही है जो ये सिर्फ बच्चे खाना चाहते हैं। हेलो दीदी, आप यहाँ क्या बेच रही हो? वड़ा पाव। और यहाँ पर सिर्फ बच्चे ही क्यों भीड़ कर रहे हैं? असल में मेरे यहाँ से कोई खरीद नहीं रहा है, तो पिछले 1 हफ्ते से मैं इनको ही वड़ा पाव खिलाती थी। बस ये उसी की राह देख रहे हैं। आज मेरा आखिरी दिन होगा ठेला लगाने का, इसलिए अभी से इनको बेच रही हूँ। कोई बात नहीं दीदी, मैं आपकी शुरुआत कर देता हूँ। गाइस, ये वड़ा पाव सच में बहुत टेस्टी है। आप लोग भी यहाँ आओ तो इसे टेस्ट जरूर करना और हमारे वड़ा पाव वाली दीदी को जरूर सपोर्ट करना। यूट्यूबर ने अपने कुछ पैसे भी अनीता दीदी को दे दिए और जैसे ही ये वीडियो इंटरनेट पर यूट्यूबर द्वारा डाला, अनीता ताई के वड़ा पाव का ठेला बहुत मशहूर हो गया। लोग अनीता ताई को वड़ा पाव वाली दीदी बोलने लगे थे। धीरे धीरे बहुत सारे लोग अनीता ताई से वड़ा पाव खरीद कर खाने लगे और उनके साथ तस्वीर अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर करने लगे। ये देखकर मन्नू सिंह को बहुत आश्चर्य होने लगा। संतोष, ये लोग उस छोटे से ठेले पर ही क्यों जा रहे हैं? हुजूर, लगता है ये लड़की आजकल बहुत मशहूर हो गई है। लोग इसे वड़ा पाव वाली दीदी के नाम से जानने लगे हैं। और लोग इससे वड़ा पाव कम और फोटो ज्यादा क्यों ले रहे हैं? अरे हुजूर, इस वजह से तो ये लोगों में मशहूर हुई है। सब लोग फोटो खींचते हैं और अपने दोस्तों को भेज देते हैं। अच्छा, इससे तो हमारा धंधा ही चौपट हो जाएगा। मेरे पास एक तरकीब है इससे छुटकारा पाने के लिए। मन्नू सिंह संतोष के कान में एक तरकीब बताता है और संतोष वेश बदलकर अनीता ताई के ठेले के पास जाकर वड़ा पाव खरीदकर उसी की बुराई और मन्नू सिंह की दुकान की तारीफ करने लगता है। अरे ये क्या बनाया है? ना नमक ना मसाला, बस आलू ही आलू है। और ये चटनी तो मानो पानी में रंग डालकर बनाई गई है, ऐसा लग रहा है। मैं तो चला उस मन्नू सिंह के पास समोसे खाने। सुना है मन्नू सिंह की दुकान यहाँ पिछले 200 सालों से चल रही है। संतोष की बात सुन सारे लोग अनीता ताई का ठेला छोड़कर मन्नू की दुकान के पास चले गए। आओ भाई आओ, समोसे वाले दादा के समोसे खा लो भाई। 500 साल से दुकान चला रहा हूँ। हुजूर, मैं इन्हें 200 साल बोलकर लाया हूँ। तू चुप रह। ले लो भाई, ले लो। अगले कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। मन्नू सिंह का आदमी संतोष अनीता ताई के ठेले के पास आकर सबको मन्नू सिंह के दुकान के पास लेकर जाता था। अनीता ताई भी कहीं न कहीं मन्नू की इस चाल को समझ चुकी थी, पर फिर भी चर्चे तो वड़ा पाव वाली दीदी के ही हो रहे थे। अरे संतोष, इतना करने के बाद भी सारे लोग वहीं पर ही क्यों जा रहे हैं? हुजूर, मुझे तो लगता है आपको भी समोसे की जगह वड़ा पाव बेचना चाहिए। अरे लेकिन हमें नहीं पता इसे कैसे बनाते हैं। हम तो बरसों से समोसे और मिठाइयाँ ही बना रहे हैं। उसकी चिंता मत करो, मैं अगर आपको बनाने की प्रक्रिया बता दूं तो तुझे मेरी तरफ से 10,000 रुपए का इनाम। जा। तय हुई बात के अनुसार संतोष दूसरी सुबह अनीता ताई के घर गया ताकि वो चुपके से देख सके कि अनीता ताई वड़ा पाव बनाते हुए किन किन चीजों का उपयोग करती है। पर संतोष की चालाकी यहाँ काम नहीं आती है। अरे, ये मन्नू सिंह का चमचा तो घर तक आ गया। जरूर कुछ गड़बड़ करने आया होगा। रुको, अभी सबक सिखाती हूँ। संतोष अनीता को वड़ा पाव बनाते हुए देख लेता है और सारी प्रक्रिया लिख लेता है। अच्छा, तो ऐसा बनता है वड़ा पाव। अभी हुजूर को जाकर बताता हूँ। हुजूर, मुझे पता चल गया कि वड़ा पाव कैसे बनाते हैं। लाओ मेरे 10,000। पहले बता तो सही। संतोष मन्नू सिंह के कान में सारी रेसिपी बताता है। शुरुआत में तो मन्नू सिंह को यकीन ही नहीं होता। तू सच बोल रहा है क्या संतोष? इन सब चीजों से ये वड़ा पाव बनता है जो लोग बड़े चाव से खा रहे हैं? हाँ हुजूर, आपकी कसम। दूसरे ही दिन मन्नू संतोष के बताए हुए तरीके से वड़ा बनाना शुरू करता है और अपनी दुकान के सामने एक बड़ा आकार का चित्र लगा देता है जिस पर लिखा होता है वड़ा पाव वाला दादा। संतोष, तुझ पर भरोसा करके मैंने शहर की सबसे बड़ी हस्ती को यहाँ खाने पर बुलाया है। ये लो, आ भी गए मंत्री जी। आइए आइए। मन्नू सिंह का वड़ा पाव खाकर वो मेहमान वड़ा पाव की बहुत बेइज्जती करता है। अरे क्या बनाया है मन्नू सिंह? इससे अच्छा तो जहर दे देता। अपना जैसा चल रहा है तो वैसा कर लो। बेफालतू दूसरों की नकल मत करो। यही मेरा सुझाव है आपसे। सरपंच की बात सुनकर संतोष वहाँ से भाग जाता है। वहीं पर अनीता दीदी ये सब तमाशा देख रही थी। ये सब कैसे हुआ? सुनिए, 1 किलो मुझे मिर्ची देना, 1 किलो हल्दी देना जरा। अरे बेसन से नहीं बनता ये स्वादिष्ट वड़ा पाव। इन्हें तो हमें मक्के के आटे के साथ बनाना पड़ता है। ये सारी चीजें संतोष खिड़की में कान लगाकर सुन रहा था।
और वही चीजें उसने मन्नू सिंह को बताई। मन्नू सिंह जी, आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, कौन सी? बिना अकल के नकल किसी काम की नहीं। अगल बगल में खड़े सारे लोग उन पर हंसने लगे और इसी तरह मन्नू सिंह को अनीता ताई ने अच्छा सबक सिखाया।